स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट को सॉल्व करना सीखा। कैसे वेरियस टाइप के ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट को हम जो भी गिवन प्रॉब्लम होता है उसका सलूशन करते हैं। तो बच्चों उसी चीज़ को आज हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स बच गए थे उन्हें हम सॉल्व करना यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ये जो सर्किट आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सर्किट के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज डिटरमाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखो आप कि ये जो सर्किट को आपके सामने है ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बच्चों ध्यान से देखिए आप, ये है वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। भाई यहाँ का अगर वोल्टेज सपोज Vx है, तो अगर यहाँ Vx है तो यहाँ भी बच्चों क्या होगा Vx, और ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है इसलिए V नॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, Vx हो जाएगी। इट मीन्स अगर हम Vx की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो वही हमारे लिए V नॉट की वैल्यू होगी। बात समझ में आई? तो अब सवाल ये है कि इस Vx को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको अलग से बनाता हूँ। और ये है 15 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे बच्चों ग्राउंड किया हुआ है। ये 3 किलो ओम एंड ये है 15 वोल्ट, और यहाँ पे आपको निकालना है Vx। ठीक है, तो इस तरह की चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि बेसिकली Vx क्या है, इस 6 ओम के क्रॉस वोल्टेज, यहाँ 6 ओम है भाई, जो Vx है वो क्या है, 6 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, क्योंकि इधर का जो करंट है वो क्या है, 0 है, इसलिए 3K और 6K दोनों किस में होंगे, सीरीज में होंगे। और वोल्टेज डिवीजन मेथड से हम सीरीज सर्किट के लिए किसी एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का कैलकुलेशन हम बड़े इजीली तरीके से कर सकते हैं। आपको बच्चों Vx निकालना है। Vx इज द वोल्टेज अक्रॉस 6 किलो ओम and it will be equal to the 6K divided by 6K plus 3K into total voltage 15। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6/9 इंटू 15। अब इसको कट्टम कुट्टा कीजिए तो मेरे ख्याल से 3 से कट कीजिए तो ये हो जाएगा 3। आंसर इज 3 से 15 कटेगा 5, 10 वोल्ट। तो Vx की वैल्यू आ गई बच्चों 10 वोल्ट, देयरफॉर आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज 10 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ गए? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का सलूशन कैसे करना है ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, आप इसको पॉइंट मेथड से भी कर सकते हो। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप पॉइंट मेथड से करोगे। सबसे पहले हर पॉइंट के वोल्टेज को आप लिख लो। यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 15 वोल्ट, यहाँ भी क्या हो जाएगा 15 वोल्ट। अगर आपको Vx चाहिए तो क्या आप Vx को, यहाँ पे देखो, क्या आप Vx को डायरेक्ट लिख सकते हो 15 माइनस 3 इंटू करेंट इन 3 किलो। भाई देखो ना, यहाँ पे करंट आपको पता अगर चल गया तो ये कितना ड्रॉप कर रहा है ये पता चल जाए तो आपको Vx बड़े आराम से निकल जाएगा। तो अब ये करंट कैसे आप निकालोगे, तो ये दोनों सीरीज में है ना। तो जब सीरीज में है तो इसके लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये 3K है, करंट की वैल्यू हो जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6K, 3K प्लस 6K। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 10 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। आप करके देख लेना। बात समझ में आई? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, Vx का वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे भी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। यहाँ देखिए आपको इस बार इनपुट में एक करंट सोर्स कनेक्ट किया हुआ है और आपसे आउटपुट वोल्टेज नहीं बल्कि करंट पूछ रहा है, I पूछ रहा है, और I यहाँ पे गिवन है, मीन्स
आपको निकालना है बच्चों करंट इन 1 किलो ओम। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे आप। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वर्चुअल शॉर्ट के अकॉर्डिंग ये 0 वोल्ट, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों 0 वोल्ट। और ये देखिए करंट सोर्स है, इधर का करंट सब बच्चे जानते हैं क्या होता है 0 एम्पियर, इसलिए 2 मिली एम्पियर यहाँ जब आएगा इधर कोई पार्ट नहीं जाएगा, इसमें भी करंट कितना जाएगा बच्चों 2 मिली एम्पियर। बात समझ में आई। तो आपको निकालना तो आई है, तो यहां से ध्यान दो आई की वैल्यू क्या आएगी। इधर से आपको 2 मिली एम्पियर तो दिख रहा है भाई, इसमें करंट कितना आ रहा है 2 मिली एम्पियर, और ये आई इधर से आ रहा है। ये करंट अगर आपको पता चल जाए, आप देखो इस 2 किलो ओम में करंट अगर आपको पता चल जाए तो वी नॉट पे केसीएल अप्लाई करके आप आई की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एट वी नॉट, बताइए क्या इक्वेशन बनेगा आई प्लस 2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू करंट इन 2 किलो ओम। ठीक है, बात समझ में आए बच्चों, इसको आप करंट इन 2 किलो ओम लिख दो। अब इस आई की वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास 2 किलो ओम में करंट होगा। तो आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी करंट इन 2 किलो ओम माइनस 2 मिली एम्पियर। और आप मुझे बता दो कि 2 किलो ओम में करंट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इस 2 किलो ओम के दोनों टर्मिनल के वोल्टेज को ध्यान से देखो, तो एक तो है 0 वोल्ट पे और एक है वी नॉट पे। तो इसके थ्रू करंट क्या होगा बच्चों, ओम्स लॉ के हेल्प से लिखिए वी नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, और ये 2 मिली एम्पियर। तो यहाँ देखो आपको करंट इन 2 किलो ओम तभी डिटरमाइन हो पाएगा जब आपको वी नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, मीन्स इस क्वेश्चन में भी आपसे इनडायरेक्टली बोल रहा है कि इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज का कैलकुलेशन करो। अब आप मुझे बताओ कि कैसे आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान से देखिए कैसे आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखिए ये है बच्चों 0 वोल्ट, ये है वी नॉट, और इसमें करंट पता है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि 2 मिली एम्पियर करंट इज इक्वल टू 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 किलो। आप देखो ना इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करो, तो 0 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 के की वैल्यू क्या होगी, इसके करंट के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से बच्चों देखो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई, किलो मिली कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 वोल्ट होगा, -4 वोल्ट। अब इस -4 वोल्ट को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 के -2 मिली एम्पियर, और ये देखो किलो में है और ये वोल्ट में है, तो ये भी क्या आएगा मिली एम्पियर में आएगा, और ये यहाँ बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा -4 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल था। मैं इस पे स्टार बना देता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है, और पेपर अगर ढंग का बनेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। खुद ट्राई कीजिए पहले वीडियो को पॉज करके, है ना, फिर आप जो है मेरे सलूशन से मैच कराइएगा। तो बच्चों यहाँ देखो ये 0 वोल्ट पे है, यहाँ भी 0 वोल्ट होगा वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से। उसके बाद हम करंट को क्या करेंगे इक्वल करेंगे, क्योंकि इधर का करंट क्या है 0 एम्पियर है। ठीक है, तो आप करंट का इक्वेशन लिखो। बट यहाँ बच्चों अब तक यहाँ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट था वो सिंगल रेजिस्टेंस था, एक तो इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट था और दूसरा जो है वो वी नॉट टर्मिनल से कनेक्ट था। ठीक है, बट यहाँ पे देख रहे हो आप डायरेक्ट वी नॉट से कनेक्ट नहीं है, बीच में एक और जंक्शन आ गया, बीच में एक और पॉइंट आ गया है। तो आप एक काम करो पहले करंट का इक्वेशन लिख ही डालो। तो आप मुझे बताओ करंट का इक्वेशन जब लिखोगे तो क्या होगा,
ये करंट इक्वल टू ये करंट, ठीक है, मैं नाम ही लिख देता हूँ, ये है I1 और ये है I2। तो इसको थोड़ा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करके करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किया क्या हमने, एट V माइनस I1 इज इक्वल टू I2। तो सब बच्चे बताएंगे I1 की वैल्यू क्या होगी, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R, और I2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0 माइनस, अब ऐसा मत कर देना 0 माइनस V नॉट, भाई 0 माइनस इसका नोड ये है, ये देखिए ये है इसका नोड, तो आपको इसका नोड का वोल्टेज पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो एक काम करो, अगर आपको ये पता नहीं है तो यहाँ के वोल्टेज को आप एज्यूम कर लो Vx, ठीक है, तो 0 माइनस Vx डिवाइडेड बाई R, रेजिस्टेंस R है। अब यहाँ देखो बच्चों, R से R कैंसिल आउट हो गया और Vx की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -2 वोल्ट, ठीक। बट हमें Vx नहीं निकालना है, हमें तो V नॉट चाहिए। तो आप एक काम करो, V नॉट को डिटरमाइन करने के लिए एक बार यहाँ पे आपको KCL अप्लाई करना पड़ेगा, नोडल अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई नोडल एट नोड Vx, ठीक है। तो चलिए अप्लाई कीजिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले करंट सब में एज्यूम कर लेते हैं, ये I2 है, तो आप इस करंट को ले लो I3 और इधर वाले को ले लो I4। तो क्या लिखोगे आप, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, I3 प्लस I4, ठीक है बच्चों। I2 की वैल्यू ऑलरेडी आपने लिख रखा है, 0 माइनस Vx, 0 माइनस Vx डिवाइडेड बाई R। I3 बताओ, Vx माइनस 0 बाई R, Vx माइनस 0 बाई R, और I4 क्या हो जाएगा बच्चों, Vx माइनस V नॉट। अब देखिए इस इक्वेशन में V नॉट आ गया, Vx माइनस V नॉट बाई R, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस R को उड़ा देते हैं। तो जब ये R उड़ेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, माइनस Vx इज इक्वल टू Vx प्लस Vx माइनस V नॉट। तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -3Vx, और हमारे पास Vx ऑलरेडी है -2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। देखा आप लोगों ने। तो ऐसा नहीं कि आप इस सर्किट को देख के डर जाएंगे करीब, बाप रे बाप ये क्या दे दिया। कॉन्सेप्ट वही है, नोडल और वर्चुअल शॉर्ट, और कोई नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आएगा, है ना। या फिर बहुत होगा आप सुपरपोजिशन थ्योरम से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, बट वो सुपरपोजिशन थ्योरम तभी अप्लाई करोगे जब मोर देन वन सोर्स गिवन होगा। बट यहाँ एक ही सोर्स है, इसलिए हमने अपने बेसिक मेथड नोडल से इसको सॉल्व किया, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, ये कैस्केडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी आपको V नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे, आइए करते हैं। तो मैंने बताया था कैस्केडिंग वाले प्रॉब्लम में इंडिविजुअल ओपैम का आउटपुट लिखो, फिर फाइनल आउटपुट लिखो। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ का हम आउटपुट लिखना चाहेंगे। तो यहाँ का आउटपुट आप एक काम करो, इसको V नॉट 1 कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V नॉट 1, ठीक। अब इस V नॉट 1 को आप कैसे निकालोगे, तो बच्चों देखो ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले इस तरह का सर्किट मैंने सॉरी पिछले पार्ट में इस तरह का सर्किट हमने सिखाया था तुमको सॉल्व करना, है ना। मैं ले चलता हूँ वहीं आपको। ये देखिए इस तरह का प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े थे तो वो पिछला वीडियो देखेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो मैंने इसके लिए दो मेथड आपको बताया था। तो चलिए अब यहाँ देखो बच्चों, जो दूसरा मेथड मैंने बताया था वो बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पे देखो ना, दो सोर्स है, दो सोर्स अवेलेबल है, तो दो सुपरपोजिशन हम लगा सकते हैं। तो बाई सुपरपोजिशन थ्योरम
V01 is equal to output voltage due to 1 volt plus output voltage ड्यू टू 2 वोल्ट। ठीक है, तो जब 1 वोल्ट के कारण निकालोगे तो 2 वोल्ट को आप क्या कर दोगे, डीएक्टिवेट कर दोगे, इधर का सारा वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो जाएगा, और इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट आएगा माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई R1 इंटू वी आई, और वी आई बच्चों यहाँ पे 1 गिवन है। ठीक है, तो ये तो V01 आ गया। अब बारी है V0 ड्यू टू, सॉरी ये V0 ड्यू टू 1 वोल्ट आ गया। अब बारी है V0 ड्यू टू 2 वोल्ट। तो V0 ड्यू टू 2 वोल्ट जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1 वोल्ट को आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, तो इसको ग्राउंड कर दो। पूरा एम्पलीफायर क्या बन जाएगा बच्चों, नॉन इन्वर्टिंग, और नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट आपको लिखने आता है 1 प्लस आर एफ 1 किलो ओम दिया है, 1 प्लस आर एफ बाई R1 भी 1 किलो ओम है, इंटू बच्चों Vx। आपको याद होगा यहाँ का वोल्टेज लेना है, नॉन इन्वर्टिंग में जो डायरेक्ट कनेक्ट है टर्मिनल उसका आपको वोल्टेज लेना है। तो ये इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट का वोल्टेज Vx है, तो आपको Vx निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे Vx निकाल ही लेते हैं। अब इस Vx को निकालने का मैंने बहुत तरीका बताया है, तो उसमें एक वोल्टेज डिवीजन मेथड होता है, आपको याद होगा। तो इस Vx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, भाई Vx क्या है, 1K के क्रॉस वोल्टेज है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं Vx इज इक्वल टू 1K डिवाइडेड बाई 1K प्लस 1K इंटू 2। या अगर आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो ये जो 2 वोल्ट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो बच्चों Vx की वैल्यू 2 का हाफ सीधे सीधे 1 वोल्ट। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ Vx और फिर हम Vx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और ये हो जाएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई Vx की वैल्यू है 1, तो ये हो गया -1 प्लस 2, 1 वोल्ट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस एम्पलीफायर। ठीक है, अभी अब सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपको V0 चाहिए ना। चलिए भाई, हमने एक का तो आउटपुट निकाल लिया। अब बच्चों फाइनल आउटपुट निकालने के लिए आपको इस एम्पलीफायर का आउटपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो बच्चों इस सर्किट को, ये सर्किट क्या है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। ध्यान से देखिए, देखिए इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज अप्लाई हुआ है। तो बच्चों यहाँ जो V0 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 प्लस, इसके लिए RF बाई R1, तो इसके लिए बच्चों RF दिया है 1K और R1 दिया है 2K। ठीक है भाई, देखो ना ये फीडबैक वाला रेजिस्टेंस है, तो RF कितना दिया है 1, तो RF डिवाइडेड बाई R1 दिया है 2K और इंटू VI, और VI की जगह आपको क्या लेना है V01, ये देखिए V01। बस अब क्या करना है, V01 की वैल्यू आप पुट कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 1/2 + 1 3/2 इंटू V01 आया है, तो ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट इज द फाइनल आउटपुट वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। बात समझ में आई बच्चों? तो V0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आप? तो आइए, आपको थोड़ा सा सर्किट देखने में अजीब सा लग रहा होगा, है ना? तो एक काम करते हैं, अगर कुछ भी मन में शंका हो तुरंत हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बोलता है कि वर्चुअल शॉर्ट लगा दो, नोडल लगा दो। तो इस प्रॉब्लम को हम वैसे ही करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो आइए पहले हम हर नोड का वोल्टेज लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 0 वोल्ट है, यहाँ भी 0 वोल्ट है, यहाँ बच्चों हो जाएगा 2 वोल्ट, और ये 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई? अब यहाँ पे वोल्टेज आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे Vx ले लोगे।
अब ये मत कर देना सर यहाँ पे कोई सोर्स कनेक्ट नहीं है तो इसलिए Vx इसका सब जीरो हो जाएगा, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस एम्पलीफायर में पढ़ा रखा है। या इस क्वेश्चन के लिए देखो तो अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर दो, मीन्स इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, तो इधर का सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई सोर्स नहीं है जो इन रेजिस्टेंस को वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस केस में यहाँ जीरो हो जाएगा, इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। बट यहाँ जो सर्किट दिया है बच्चों वो थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो इससे कनेक्ट है। देख रहे हो आप, आउटपुट से इसको कुछ वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप जीरो कर देना। ठीक है, इसका वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप Vx ले लो। यहाँ Vx है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, Vx, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, Vx। ठीक है, तो आप याद करो क्या करते हैं। अब हम अप्लाई करते हैं नोडल। तो नोडल के लिए ये करंट इक्वल टू ये करंट, क्योंकि इधर का जीरो है, तो आप लिखोगे इसके लिए, पहले मैं इसको घेर देता हूँ, ये ऊपर वाले का सलूशन है, ये इसका सलूशन। तो आपको करना क्या है भाई, 2 माइनस वी एक्स एट वी एक्स, ठीक है, बल्कि एट वी माइनस है ना, वी एक्स से कंफ्यूज हो जाओगे कहीं, इधर भी वी एक्स है तो एट वी माइनस 2 माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई 10। और ये किलो में, ये भी किलो में, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, आ जाएगा 2, और 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 माइनस 2 वी एक्स इक्वल टू वी एक्स माइनस वी नॉट। तो यहाँ से बच्चों वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, इसको इधर कर दो, इधर इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा 3 वी एक्स माइनस 4 वी नॉट की वैल्यू। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बिना Vx के V नॉट नहीं आएगा। अब Vx कैसे निकालोगे भाई, Vx निकालना पड़ेगा ना, तभी तो आप कर पाओगे। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस Vx को निकालने के लिए एक बार यहाँ भी नोडल अप्लाई कर दो। तो एट V प्लस टर्मिनल अप्लाई नोडल, तो इधर का देखो बच्चों करंट क्या है, जीरो है। ठीक, इसका मतलब यहाँ से जो करंट आ रहा है, ये वाला करंट इक्वल टू ये वाला करंट हो जाएगा, और इधर अगर 0 एम्पियर है तो ये करंट इक्वल टू ये करंट हो जाएगा। ठीक, तो मैं इसका नामकरण ही कर देता हूँ करंट का, ये है बच्चों I1 और ये है I2। तो क्या आप लिखोगे, I1 इज इक्वल टू I2। अब I1 ध्यान से देखो, V नॉट माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई 100K, and I2 is the Vx minus 0 divided by 10K। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से Vx की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो, ये कटेगा इससे तो 10 आएगा, V नॉट माइनस Vx की वैल्यू आ जाएगी 10 Vx, और बच्चों Vx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इधर इसको करोगे 11 V नॉट बाई 11। ठीक है, अब इस Vx की वैल्यू इसमें पुट कर दो। चलिए इसमें पुट करते हैं। पुट करने के बाद V नॉट की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 इंटू वी नॉट बाई 11 माइनस 4। तो यहाँ देखो बच्चों, ये 3 V नॉट बाई 11 होगा, फिर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 V नॉट बाई 11 इज इक्वल टू माइनस 4, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 11 वी नॉट माइनस 3 वी नॉट 8 वी नॉट डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू माइनस 4, और यहाँ से आ जाएगा बच्चों वी नॉट की वैल्यू, ये कटेगा तो 2 माइनस 11 बाई 2 या माइनस 5.5 वोल्ट वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो देखा आपने कि कुछ नया हमने नहीं किया, हमने V माइनस टर्मिनल और V प्लस टर्मिनल पे
नोडल अप्लाई किया। कभी कभार वी माइनस टर्मिनल पे भी ही अप्लाई करने से आपका काम बन जाएगा, और कभी दोनों पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें दोनों पे अप्लाई करना है या एक पे अप्लाई करना है। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा, जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो अगला प्रॉब्लम ध्यान से देखो, खुद करने का कोशिश कीजिए, और मैं काम करता हूँ इसको मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन किसका सलूशन है। यहाँ कर लेते हैं। चलिए अब इसका सलूशन हम लोग करते हैं। तो फिर से वही अपना पुराना क्या, वर्चुअल शॉर्ट। तो देखो बच्चों, ये है ग्राउंड, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा बच्चों 0 वोल्ट, और यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं। यहाँ पे इधर का करंट 0 है, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ देखो बच्चों, जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे नोडल, तो अब देख रहे हो ये V माइनस टर्मिनल है, V माइनस टर्मिनल ये पूरा है। तो यहाँ जब आप नोडल अप्लाई करोगे तो एक काम करते हैं, पहले करंट मेंशन कर देते हैं इसमें। तो करंट बच्चों इसमें आप ले लो I1, इधर ले लो I2, और ये दोनों ये पूरा नोड एक ही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे बनाया हुआ है, ये पूरा नोड एक ही है। और ये है बच्चों IF। तो क्या आप लिखोगे इसका इक्वेशन, I1 इज इक्वल टू, देखिए I1 जो है वो I2 और IF में डिवाइड हो रहा है, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस IF। ठीक है भाई, हमने क्या किया, नोडल अप्लाई किया, अप्लाई नोडल एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो हमारे पास करंट का इक्वेशन आया ये। अब हम इस करंट के इक्वेशन से वैल्यूज लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। तो ये V1 माइनस 0/R, देखो ना ये I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू बताओ। I2 हो जाएगा 0 माइनस 0, ये देखिए ये ग्राउंड है ना, और यहाँ 0 है तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2R, और ये 0 हो जाएगा, मीन्स उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ है ये, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे करो 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई, भाई IF क्या होगा, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 3R। ठीक है बच्चों, तो ये तो खत्म ही हो गया 0, R से R कटा, तो यहाँ से V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस भी इधर जाएगा, तो V0 की वैल्यू हो जाएगी -3V1। बट मान लो क्वेश्चन में तुमसे इस करंट का वैल्यू पूछ ले, और इस करंट का कुछ नाम दे देते हैं, I पूछ ले, तो इस I को आप कैसे निकालोगे। तो ध्यान से देखो, IF इधर से आ रहा है, I ये है, और इसको आप कर लो IR कर लो। तो अगर आप V आउट टर्मिनल पे करंट का इक्वेशन लिखो KCL से, तो क्या लिखोगे, I प्लस IF, I प्लस IF इज इक्वल टू IR। अब सबकी वैल्यू लिखो। तो आपसे I तो पूछ रहा है, IF की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस V0, देखिए यहाँ पे आप लिखे हो ऑलरेडी, 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 3R। ठीक है, इज इक्वल टू, ये सॉरी ये इक्वल टू नहीं है, ये प्लस है, I प्लस IF इज इक्वल टू IR क्या होगा भाई, V आउट माइनस R, और माइनस 0/R। अरे भाई IR की वैल्यू क्या होगी, V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R। अब रखो इसमें V0 की वैल्यू, तो I प्लस, देखो -3V1 आया है, तो ये 3V1 हो जाएगा, प्लस में ये 3R है,
ये -3v1/r। ठीक है, तो ये हो गया खल्लास, और ये i इधर जाएगा, तो -3v1/r -v1/r, तो बच्चों हो जाएगा -4v1/r -4v1/r। ठीक है, तो इतना एम्पियर करंट की वैल्यू हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग, कि ऐसा ना हो कि मैं जल्दी जल्दी में कुछ गलत कर दिया हूँ। देख ही लेते हैं फटाफट। 0 - v0/3r v0/r, ठीक है, रखा वैल्यू, कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आई बच्चों? तो देख रहे हैं कॉन्सेप्ट वही है, नोडल, बस आपको इधर उधर सर्किट चेंज करके और उलझा रहा है आपको, तो उलझना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मजबूत है, प्रैक्टिस है, तो आपको किसी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बात समझ में आई? आते हैं अब आखिरी क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का बेसिक मजबूत रहेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए आइए करते हैं, तो काम करते हैं, इसको पहले घेराबंदी से घेर देते हैं। अब करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का सलूशन। तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो VI इनपुट अप्लाई किया हुआ है वो एक वोल्टेज सोर्स के माध्यम से अप्लाई किया हुआ है, और दोनों टर्मिनल के बीच का ये वोल्टेज VI है। मीन्स बच्चों अगर हम यहाँ पे ले लें V1 और यहाँ पे ले लें V2, तो VI बच्चों बेसिकली है क्या, V1 और V2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये V1 हो और V2 हो, आप इलेक्ट्रिकल के बेसिक में पढ़े होंगे, जैसे मान लो कोई वोल्टेज सोर्स है और ये 5 वोल्ट का है, तो ये जो 5 वोल्ट है वो क्या है, वो हायर पोटेंशियल वाले का है या लोअर पोटेंशियल वाले का है। तो आपको बताया गया होगा कि ये ना हायर का है ना लोअर का है, बेसिकली क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस है ये। मीन्स अगर यहाँ V1 है और यहाँ V2 है बच्चों, तो ये 5 वोल्ट V1 माइनस V2 की वैल्यू है। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से हमने VI को V1 माइनस V2 लिख दिया। ठीक, अब एक काम करो आप, इसको पहले कॉपी करते हैं हम। जब आपने V1 V2 के टर्म में इस VI को लिख दिया, तो इस VI को यहां से उड़ा ही दो। इस VI को हम यहां से गैप कर देते हैं। ठीक है, और इन दोनों टर्मिनल पे V1 और V2 रहने देते हैं, और बाद में हम V1 माइनस V2 की जगह क्या पुट कर देंगे, VI पुट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपके सामने एक सर्किट आ गया, और इस सर्किट का वोल्टेज आपको लिखने आता है, कई बार ये सर्किट आ चुका। तो बच्चों यहाँ V0 की वैल्यू क्या होगी, आइए लिखते हैं यहाँ से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो V0 इज इक्वल टू V01 प्लस V02। V01 मीन्स वोल्टेज ड्यू टू, आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू V1, तो ये इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, ये एम्पलीफायर इन्वर्टिंग हो जाएगा, तो -R2/R1 इंटू V1 प्लस V02। तो V02 के कारण जो आउटपुट आएगा, इसको डीएक्टिवेट करने के बाद, तो ये नॉन इन्वर्टिंग का आउटपुट होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस RF/R1 इंटू VX, याद होगा आपको, इंटू VX, और VX की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V2। ये आपको रटा चुका है, कई बार मैंने आपको बता चुका हूँ इसको। तो चलिए VX की वैल्यू डायरेक्ट हम रखते हैं, ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई
R1 प्लस R2 इंटू V2। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये R2 बाई R1 V1 हो गया, और यहाँ जब आप R1 को LCM लोगे तो यहाँ R1 प्लस R2, इधर है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V2, और ये देखिए ये इसको उड़ा दिया। तो बच्चों इधर से आ गया R2 बाई R1, इधर भी R2 बाई R1 है, तो एक काम करो R2 बाई R1 कॉमन ले लो, इधर होगा V2, इधर हो जाएगा V1। अब V1 माइनस V2 क्या है बच्चों? VI है, तो V2 माइनस V1 क्या होगा? माइनस VI होगा। भाई V1 माइनस V2 अगर VI है तो V2 माइनस V1 क्या होगा? माइनस VI होगा। दैट्स वाई आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू R2 बाई R1, और यहाँ पे रख दो माइनस VI, तो V नॉट की वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस R2 बाई R1 इंटू VI। बात समझ में आई? तो ये इस क्वेश्चन का सलूशन। घबराना नहीं है आपको, बस ये आपको फंसाने के लिए ऐसा दे दिया, इस वोल्टेज सोर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जिसका बेसिक हिला रहेगा, कमजोर रहेगा, वो तो नहीं कर पाएगा, ठीक है, और जिसका बेसिक स्ट्रांग है वो कर लेगा। आप इसमें करंट वरेंट एज्यूम करके KVL KCL अप्लाई करके भी कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ और आप कर लेना। मैं इस क्वेश्चन का एक और आपको हिंट दे रहा हूँ, करूँगा नहीं, बस आपको हिंट दे रहा हूँ। एक काम करो बच्चों, ध्यान से देखो, अगर इधर का करंट जीरो है, भाई इधर का करंट जीरो है, इसका मतलब इसमें और इसमें करंट की वैल्यू क्या है बच्चों? सेम है। तो इसमें हम करंट ले लेते हैं I, तो ये भी करंट हो जाएगा I, और ध्यान से देखो इसमें भी करंट है क्या? I, वही करंट इसमें जा रहा है बच्चों, तो यहाँ भी करंट क्या हो जाएगा? I। इसको लोग ऐसे करते हैं, भाई ये करंट अगर I है, इधर जीरो है, तो इधर भी करंट क्या होगा बच्चों? I। इसका भी करंट I होगा, इसका भी करंट I होगा, और इधर करंट जीरो है, तो इसमें भी करंट क्या जाएगा बच्चों? I। ठीक, अब एक काम करो, यहां से आप एक लूप अप्लाई कर दो KVL के माध्यम से, KVL के हेल्प से आप एक यहाँ पे लूप अप्लाई कर दो। तो जब यहाँ लूप अप्लाई करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करो, 0 माइनस IR2 माइनस IR1 प्लस VI, भाई KVL अप्लाई करने आता है ना आपको, माइनस यहाँ देखो IR1 माइनस IR2 इज इक्वल टू V नॉट। 0 वोल्ट से चले और V नॉट पे रुक गए, तो देखो यहाँ V नॉट की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? VI माइनस, अगर I कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों R2 R1 R2, दो बार आया है, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा, 2 R1 R2 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2I ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ठीक, अब यहाँ मामला ये फंस रहा है कि I की वैल्यू हमें नहीं पता है। I को आप कैसे निकालोगे? इसको मिटा देते हैं, ये V1 V2 वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर रहे हैं हम, एक अल्टरनेटिव मेथड से कर रहे हैं इसको। हाँ, मैं ये कह रहा था I कैसे आएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ का वोल्टेज, भाई यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या है? सेम है, मीन्स ये वर्चुअली शॉर्ट है। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। तो एक काम करते हैं, एक लूप यहाँ अप्लाई करते हैं ऐसे, ठीक है भाई। ये जो लूप अभी आपने अप्लाई किया वो ऐसे किया, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, मैं इसका नाम रख देता हूँ लूप 1। तो ये इक्वेशन आपने लूप 1 के अकॉर्डिंग लिखा, उसमें अप्लाई करके, और ये है बच्चों लूप 2, और ये लूप 2 में हम लिखते हैं। तो लूप 2 में जब आप KVL अप्लाई करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करो, तो ये माइनस IR1 प्लस VI, मैं पूरा सॉल्व ही कर दिया, चलो कोई बात नहीं, माइनस IR1
और फिर से आप यहीं पे आ गए तो इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए ऐसे इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, तो ऐसे हम घूम के लूप लगा लिए। तो यहां से देखो बच्चों आई की वैल्यू क्या आ गई, यहां से आई आ गया वी आई डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देख लो आप, अब इसको जब आप इसमें पुट करोगे, यहाँ पुट करो तो V नॉट की वैल्यू क्या आएगी, वी आई माइनस टू, आई की वैल्यू पुट करो वी आई डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इन ब्रैकेट में R1 प्लस R2। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि पुट आई इन वी नॉट। ठीक है, ये इसको उड़ा देगा, वी आई माइनस टू वी आई, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस वी आई। ठीक है, और यहाँ भी क्या आया था, माइनस R2 बाई R1 वी आई आया था, इसका मतलब कुछ मिस्टेक्स हो रहा है। ओहो, यहाँ देखो ये वैल्यू क्या आएगी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरा गलत है। ये R1 है ना, तो 2R1 आएगा बच्चों, ये गड़बड़ हो गया। ये आप दूसरे मेथड से लगा रहे हो तो ऐसे थोड़े ना आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर तो वही रहेगा, ये 2R1 होगा। ठीक है, देख लो 2IR1 होगा ना, तो आई की वैल्यू वी आई अपॉन 2R1 आप पुट करते तो वी नॉट इज इक्वल टू वी आई माइनस टू वी आई डिवाइडेड बाई 2R1 ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब उड़ेगा नहीं, ये इसको उड़ाएगा। और एक काम कर लो, वी आई कॉमन ले लो, तो यहाँ से 1 आएगा बच्चों, और इधर से क्या आएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो ये इधर जाएगा R1 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 कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस R2 बाई R1 इंटू वी आई। तो देखा आपने, दूसरे मेथड से भी सेम आंसर। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है। तो आप मुझे बताओ, ओपैम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ऐसा कुछ लग रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो? भाई ओपैम अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स के रेफरेंस में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ यही बोलता है कि भैया वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट से दोनों टर्मिनल के वोल्टेज को सेम करना है। बाकी केवीएल, केसीएल, नोडल, ये सब इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का एक और कॉन्सेप्ट लगाया, केवीएल केसीएल, उससे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बाकी नोडल तो है ही है आपका बेसिक मेथड। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको सोल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इधर उधर आप तिगड़मबाजी करके फाइनल आंसर निकाल ही लोगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, और इतना क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको फंसा सके या आप फंस सको। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।